नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के। आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवन मधुआ वृत्त में अभी हम उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यहां एक बैठक की गई है। हम जानेंगे कि हमारे बगल में उपस्थित हैं इस प्रखंड के पूर्व जिला परिषद शिवजी पासवान जी। हम इनसे जानेंगे कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी नीला सलाम, जय भीम करता हूँ। जो आज जो बैठक की है, इसका क्या मूल उद्देश्य है? ये आज का कार्यक्रम जो है महामानव मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया है। इस जन्मदिन को मनाने का उद्देश्य है कि मानवर साहब का सोच था, राजनीतिक चेतना थी कि हमारे बहुजन समाज के लोग लोकसभा में जाए, लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए और जा करके अपने लोगों को कल्याण के लिए वहाँ बात रखे, अपनी आवाज़ को उठाए। उसी कड़ी में हम लोग एक जयंती के माध्यम से अपने तमाम बहुजन समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि मानवर साहब के आदर्शों पर चलने का काम करें और निश्चित रूप से दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। अभी का जो समय है, चुनावी वर्ष है, इसमें निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 5 साल लोग रोड पर आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं, गोष्ठी बनाते हैं, मीटिंग करते हैं और जब वक्त आता है तो ऐन मौके पर जो है गुमराह हो करके पैसे के लालच में, धन के लालच में लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह से करने से इस बहुजन समाज को कल्याण नहीं होने वाला है। मानवर साहब चाहते थे कि हमारा लोग लोकसभा जाए, विधानसभा जाए और अपने लोगों को जो है कल्याण करे, अपने लोगों को उचित रास्ते दिखाए। आपके समाज में तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लोकसभा विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन आपके समाज की आवाज़ कहाँ उठा रहे हैं? देखिए, वो लोग निश्चित रूप से चाटुकार है। वो किसी न किसी के सिंबल पर जो है कि चुनाव जीत के जाते हैं और उन मधुवादी ताकत के सामने उन लोगों का कला नहीं लगता है। क्योंकि अपना सदस्यता बचाने के, अपना पोस्ट, अपना कुर्सी बचाने के फेर में समाज कहाँ जा रहा है उसका चिंता उनको नहीं है। अभी आप हाल में देखे होइएगा, इस लोकसभा चुनाव के बाद, 19 के लोकसभा चुनाव के बाद दिवंगत परम आदरणीय बहुजन नायक माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत इस देश के सामंती ताकतों ने उनके सरकारी आवास को खाली कराते हुए उनके प्रतिमा को जो है कि रोड पर ले आके फेंक दिया और लात जूता से जो है कि उनके प्रतिमा को जो है खाना गया है। इस देश के बहुजन, इस देश के अनुसूचित जाति के लोग उनके अपमान का बदला निश्चित रूप से इस 24 के चुनाव में जो है कि लेंगे। उनके पुत्र को तो कोई इसका उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आज भी उन्हीं के साथ सटे हुए हैं। देखिए, उनका पुत्र जो है सत्ता लोभ में है, उनको अपने पिता का अपमान नहीं सूझ रहा है। वो सत्ता के लालच में भलीभूत जो है कि अंधा हो गए। लेकिन भले वो रामविलास जी का पुत्र है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस देश के अनुसूचित जाति के लोग स्वाभिमानी हैं और निश्चित रूप से विगंगत जो है कि रामविलास पासवान का अपमान का बदला इस चुनाव में लेकर के दिखाएगा। भले चिराग जी कहीं रहे, चिराग जी को नहीं दिखता है, उनको आगे नहीं सूझ रहा है। ये वक्त जो है, समय था उनको उचित डिसीजन लेने का और अपने पिता का जो है कि बदला लेने का। भले उनका पुत्र इसका बदला ले या नहीं ले, लेकिन इस बिहार के दलित, इस देश के दलित स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपमान का बदला निश्चित रूप से इस चुनाव में लेने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं इंजीनियर देवराज जी। हम जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग लगातार भाजपा के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं और अभी फिलहाल ही में एक भाजपा के सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बयान में खुले तौर पर बताया है कि जैसे ही हमारी 400 सीट पार होगी संविधान को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे? पहले तो उनका औकात नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। आज जिस संविधान को खत्म करने की वो बात कर रहे हैं ना, उस संविधान का देन है काज वो वहां पे हैं। संविधान का देन है कि वहां पे हैं। उनका औकात नहीं है कि मेरे संविधान के एक पन्ना को भी फाड़ देना और फेंक देना। आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका औकात बताई गया आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देख रहे हैं। 2700 प्रखंड में हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जोरों शोर से काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को अपना औकात दिखाएंगे कि मेरा औकात क्या है, तुम्हारा औकात क्या है। जिस तरह मेरे लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, उस तरह उनका छक्का नहीं छोड़ा दिए तो फिर कहेंगे कि हाँ किसी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कर्जा से पाला पड़ा है। आपके समाज के लोग तो पैसा पर बिक जाते हैं, वो तो रेट लगा दिए हैं। इस चुनाव में 200, अगला चुनाव में 500, उसके अगले चुनाव में 1000 रेट। जिस तरह सब्जी का रेट बढ़ता है, जब भी सामान का वस्तु का जिस तरह रेट बढ़ता है उस तरह एक इंसान का रेट बढ़ते जा रहा है। कभी 200 तो किसी चुनाव में 500, किसी चुनाव में 800, और सब समाज जो है कि ढलते जा रहा है, बिकते जा रहा है। देखिए अब नहीं होगा। अब हम लोग युवा जो है ना आगे आ रहे हैं। हम लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोग जहाँ पे हैं, आज मानवर काशीराम साहब जी का जयंती मनाएं, अपने युवा साथी हमारे अभिभावक को दिखाइए, अभी सभी लोग हैं। हम लोग अपने समाज में परिवर्तन लाने का पूरे जो काम कर रहे हैं कि अब यहाँ से बिकाने और खरीदने का उसका औकात नहीं है कि हमारे समाज को खरीद ले, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, लगातार भाजपा संशोधन पर संशोधन संविधान में कर रही है। आप कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन इतना खोखला करती जा रही है। कई क्षेत्रों में जो है कि आपको बता देगा आरक्षण खत्म की जा रही है, लेकिन फिर भी जो है कि आज क्या करें, आपके अकेले चिल्लाने से और मुट्ठी भर लोगों को चिल्लाने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ेगा, मगर मेरे समाज अब जग रहे हैं। अब उनको भी पता है कि संविधान मेरा शक्ति है। संविधान चला जाएगा तो हमको बहुत परेशानी होगा। तो सारे लोग धीरे धीरे परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, और कोई भी काम हमारे अकेले करने से नहीं होगा। मेरा समाज मेरे साथ है। आज देखिए मेरा अभिभावक मेरे साथ में है। धीरे धीरे इसी तरह सभी लोग आएंगे और उनको एकदम एहसास हो जाएगा, उनका औकात कितना है, बीजेपी को पता भी चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निराला जी भी है, सुरेश राम निराला जी, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि लगातार ये भी जो है सामंतीवाद के, पाखंडवाद के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा सीए और एनआरसी का विरोध करते रोड पर नजर आते थे, लेकिन आज फिर जो है सीए आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, उनका सत्ता जो हाथ में है, हम लोग की गलती है। हम लोग नासमझगी में 15 लाख के लालच में, 2 करोड़ रोजगार के लालच में, अच्छा दिन के लालच में हम लोग ने वोट कर दिया। जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। जब तक हम लोग 1 लाख कुछ भी चिल्लाएंगे, जब बाबा साहब के वजूद को न समझेंगे, माने पेरियार के वजूद को न समझेंगे, कर्पूरी जी के वजूद को न समझेंगे, लालू जी के वजूद को न समझेंगे, तब तक हमारा समाज बिकता रहेगा, हम लोग पिटते रहेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बन पाएगा कि संविधान की रक्षा कैसे हो, तो हम लोग इसमें प्रयास में लगे हुए हैं कि भाई जब तक सांस तब तक आस। इसलिए बाबा साहब तो दुनिया से चले गए, संविधान हम लोग का खतियान है। अगर हम लोग संविधान को रक्षा नहीं कर पाए तो बुझिए कि हम लोग कायर कहलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी सरपंच साहब आप आ गई है, हमारे साथ सरपंच साहब भी है, इनका भी हम परिचय कराएंगे। क्या नाम हुआ सरपंच साहब? चंदेश्वर प्रसाद कुशवाहा। हम तितरिया पंचायत के सरपंच हैं और तितरिया प्रखंड के उपाध्यक्ष भी हैं सरपंच संघ के, जिला के कोषाध्यक्ष भी हुए। सवाल आपसे थोड़ा सा, क्योंकि आप अभिभावक भी है, गार्जियन ग्रुप में है, तो थोड़ा सा कड़वा सवाल आपसे होगा, क्योंकि लगातार एक तरफ संविधान को बचाने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जो है कि संविधान को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है, और ख़ासकर ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो गुमराह होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कुछ न कुछ लालच में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं और उसी लालच में भटकते भटकते यहाँ तक चले आए। पहले तो हम लोग को कहा गया था
कि जब हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन तो आ गए, 15 लाख भी आ गए। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि 14 से पहले सरकार थी, उस समय मोबाइल में सिर्फ 7 रुपया के चार्ज में 28 दिन काम चलता था, 30 दिन काम चलता था। लेकिन हमारे ये महानुभाव आए तो उसको बढ़ाकर 185 रुपया कर दिए। अब गुना कर लीजिए कि 7 रुपया ज़्यादा कि 185 रुपया ज़्यादा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू राष्ट्र हो रहा है ना, राम मंदिर बन गया। अच्छा है, तो राम जी के मंदिरों बनने में माले ना खर्चा हुआ होगा, वो भी तो हम लोग दिए होंगे। ऐसा पैसा जो पैसा बढ़ा है वही राम मंदिर में अच्छा, तो राम मंदिर से गरीब का कल्याण नहीं ना होगा, संविधान का रक्षा नहीं ना होगा। हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे सब काम नहीं ना होगा। दूसर की बात हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कोरोना काल जब आया तो बंद लग गया, जाना आना ये सब कुछ। जब कुछ हल्का हुआ तो एक सीट पर एक आदमी बैठ करके मुजफ्फरपुर जाएंगे। उस समय 30 रुपया से 35 रुपया किराया था। तो हुआ कि भाई 3 आदमी बैठिएगा तो 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन कोरोना काल खत्म हो गया, स्थिति समान हो गई, 3 के बदले 3 बैठ रहे हैं, तो वो तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि फिर वापस कर दिया जाए। बड़े लोग स्कॉर्पियो से गर्र से निकल जाते हैं, उनको न डीजल खरीदना है न पेट्रोल खरीदना है, कहीं ना कहीं से आता जाता रहता है, तो उनको तो कब प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो गरीब दबे कुछ लोग जो 300 रुपया का रोज़ कमाते हैं, 150 कमाते हैं, 200 कमाते हैं, उनका बेटा बीमार हो जाए, उनको जाने के लिए तो 100 रुपया इधर से 100 रुपया उधर से देना पड़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके टेलीविज़न के माध्यम से कि सरकार को इस पर कड़ा दृष्टि पर देखना चाहिए कि लूटा जा रहा है, ये लूटा जा रहा है। और सब बहुत सा बात है। सबसे पहले ये सरकार है, जब हम रोड टैक्स दे ये रहे हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स दे देते हैं, तो ये टूल टैक्स कथी के लेते हैं आप? कोनो टूल टैक्स सोना का बनवाया है का आप? जब रोड टैक्स देते हैं, अगर टूल टैक्स लेते हैं तो रोड टैक्स माफ कर दीजिए। अब दोनों चीज, एगो मुर्गी के 2 जगह जबक कीजिएगा तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ के लोग उसका कड़ा विरोध करें, फिर भी 400 पार होने जा रही है। अच्छा, कहने के लिए तो कुछ कहा जा सकता है, परिस्थिति बताएगा कि 400 पार करेंगे कि कितना घट जाएगा, ये तो समय बताएगा, अभी कैसे कहा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर भी है, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम महेंद्र बैठा जी। रिटायर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये बैठक में आप आए हैं, कैसा लगा बैठक में, क्या आपको सीख मिला आपको? इस बैठक में तो हम लोग सबसे पहले उनकी जयंती पर मनाएं, उनके कार्यक्रम को चलना चाहिए उनके पद पर। लेकिन सबसे पहले इस सरकार की ढुलमुल नीति जो है, कभी बच्चों को खिचड़ी देकर, कभी बच्चों को पोशाक देकर, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता जो है वह एकदम जो है सो ख़राब हो रही है। अभी बीपीएससी की एग्ज़ाम में बाहर के स्टेट के लोग क्वालिफाई किए, बिहार के लोग क्वालिफाई नहीं किए। हमारे नीतीश बाबू ऑल इंडिया बेसिस पर आपको बीपीएससी की परीक्षा कराए, लेकिन और स्टेट के लोग को यहाँ पनाह दिए, लेकिन बिहार के लोग को पनाह नहीं दिए, जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार में कमी आई है। यही कहना है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।